हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा और उम्मीद दोनों है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। तो एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर नंबर 3 में हो गई है। चैप्टर हम लोगों का चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आज उसका लेक्चर 03 में आप सबका एक बार दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, आज का जो लेक्चर होगा एनसीईआरटी किताब के हिसाब से थोड़ा सा छोटा होगा। बेटे जिसका बड़ा होगा, लाइन एनसीईआरटी की क्या कहना चाहती है वो खुद ही कंफ्यूज है। तो बहुत ज्यादा हम सर्च वर्च करके आपके लिए समरी टाइप का लेक्चर ले आए हैं कि अगर आपको कहीं भी कोई पूछे तो आप इतना बता सकते हैं, पेपर में इस पैराग्राफ से वैसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो देखिए आज का टॉपिक बहुत छोटा है। एक का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरे का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। अब ध्यान से सुनिए हो क्या रहा है। देखिए, अच्छा उसके पहले सब कुछ देखने के पहले आपके स्क्रीन पे हमने एक पैराग्राफ पेस्ट करवाया है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। अब वो तीनों क्वेश्चन पिछले लेक्चर से है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा था, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए सब लोग स्क्रीन पे ध्यान से पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन लिखा है वेयर फॉर्मेशन इज एक्वायर, मतलब न्यूरॉन में वो कौन सी जगह है जहां पे जो फॉर्मेशन, जो शरीर को महसूस हो रहा है वो चीज, वो झंझनाहट कौन सा न्यूरॉन का पार्ट लेके दूसरे पार्ट में भेजता है। तो जो फॉर्मेशन है, जो सेंसेशन है, उसको कौन लेता है। तो अगर न्यूरॉन का बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर देखें तो जितनी भी जरूरत है फॉर्मेशन है, ये बीच वाला पार्ट क्या है, सेल बॉडी है। कल हमने बताया था, जो लोग नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर देखेंगे। और ये क्या है जो आपको दिख रहा है, ये है डेंड्राइट। तो जो डेंड्राइट नामक पार्ट होता है शरीर के हर जगह से सिग्नल कलेक्ट करता है। अच्छा उसके बाद क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, थ्रू विच एन इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसको किस रास्ते से भेजेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में तो भेजेगा। भाई इसमें इंफॉर्मेशन है तो इसको ले जाना है, तो ये जो पतला सा रास्ता दिख रहा है इस रास्ते का क्या नाम है, एक्सॉन। एक्सॉन नामक रास्ते से भेजेगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड डायरेक्शन, मतलब किस अंग से न्यूरॉन अपने किस पार्ट से दूसरे न्यूरॉन में अपने मैसेज को सेंड कर देगा। तो जैसे ये पूरा पार्ट है, इसका जो एंडिंग है, इस एंडिंग का नाम है नर्व एंडिंग। यहां से मैसेज लिया डेंड्राइट से, एक्सॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में गया और नर्व एंडिंग में आके इकट्ठा हो गया। अब यहां पीछे दूसरा न्यूरॉन लगा होगा ऐसे डेंड्राइट के फॉर्म में, और उसमें केमिकल के माध्यम से ये अपना मैसेज भेज देगा। तो किस पार्ट से भेजेगा, नर्व एंडिंग के पार्ट से। ये था पिछले लेक्चर का थोड़ा सा क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, इसलिए बता दिए। अब देखिए आज वाला टॉपिक, आज वाला जो आपका टॉपिक है वो क्या कह रहा है, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए ध्यान से सुनिए। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कभी आप लोग कोई गरम गरम चीज गलती से छू लीजिए। जैसे जैसे गरम गरम चीज में क्या छुइएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग बना रहे हैं रोटी और तावा आपका गलती से छू गया। तो छू गया तो वहां पे हमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगती, हाथ ऑटोमेटिक छुएगा और खट से पीछे आ जाएगा। गरम गरम जो चीज है भैया, जैसे उस तावे पे हाथ छुआ, जैसे छुआ खट से पीछे। ठीक, क्या हुआ, जैसे छुआ खट से पीछे। अच्छा ये कंडीशन क्या है, शरीर में झटका लगता है, अरे ये क्या हो गया। तो ये जो पूरा कंडीशन है खट से पीछे आ जाने वाला, इसी इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा दूसरा चीज, ठीक भैया, अच्छा वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली मान लीजिए कविता है। अब ये कविता हम लोगों को बचपन से याद है। या मान लीजिए कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक भैया, ये हमको याद है। अब अगर कोई गाना गाने लगा, तो मान लीजिए नेशनल एंथम चलने लगा, तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि कहां शुरू होगा कहां खत्म होगा, क्योंकि इतनी बार हमारा दिमाग उसे रिवाइज कर लिया है कि अब हमें वो जड़ से याद है।
सो रहे हैं, हमें कोई जगह भैया नेशनल एंथम होना है, खट से खड़ा सैनिक की तरह और तुरंत शुरू। तो ये जो कंडीशन है हमारे दिमाग में फीड है, और दिमाग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से 24 घंटे जुड़ा है, पूरा जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएगा। तो हमारी एनसीईआरटी किताब कहती है कि जो झटके वाला काम होता है, जिस काम को करने में हमें 1 सेकंड की देरी नहीं लगती, जो चीज हमें बार बार करने से याद हो गई है, वो ब्रेन सिग्नल ना दे करके किसी किसी केस में स्पाइनल कॉर्ड को सौंप देता है कि तुम अपना देखो। क्योंकि मान लीजिए पैर में कभी चोट लग गया, कोई गर्म चीज पैर में छुआ, तो पैर से दिमाग बहुत दूर है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल हमारे कमर तक के भाग में है। तो जल्दी कमर वाला भाग आएगा पैर से कि जल्दी सिर वाला आएगा? कमर वाला आएगा ना, तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत वहां से संदेशा दे देगा, ब्रेन तक आने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कुछ जो तुरंत वाले काम होते हैं, सडन वर्क होते हैं, तुरंत जो क्विक रिस्पॉन्स देना होता है बॉडी में, वो जो कार्य होते हैं उन कार्य को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और वो बार बार होने के कारण या शरीर में उस प्रकार के कार्य कभी ना कभी हो चुका है जो हमारे बॉडी में याद हो गया है, तो ब्रेन को उसके लिए परेशान नहीं होना, वो सब काम स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व है वो कर देंगे। ये कुल मिला के कहना चाहता है आपका पूरा पैराग्राफ, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन वाला है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है भैया, उसमें एक ठू आपका फिगर दिया गया है, उसके पहले आप लोग इसका थ्योरी देख लीजिए। लिखा क्या है कि रिफ्लेक्स मींस सडन या क्विक रिस्पॉन्स, जो चीज जल्दी हो, जैसे जैसे कोई जल गया, ठीक, किसी गर्म चीज पे हाथ रखा तो उसे मतलब ये नहीं समझना है कि वहां से हाथ हटाए, हाथ खुद ही हट जाएगा, इतना जल्दी बॉडी रिस्पांस देगी। कहीं दर्द हो रहा है, मान लीजिए गेट आप खोल रहे थे या कोई नल चला रहा था, नल के हत्थे में कभी कभी बचपन में उंगली चली गई और उसी पे उंगलियां कच्चे से दब गई, ये कंडीशन क्या हुआ, इतना भयानक दर्द हुआ कि ऑटोमेटिक हाथ वहां से आ गया, तो जो बहुत खतरनाक कंडीशन होता है। उस कंडीशन में दिमाग जल्दी काम नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग शरीर से दूर है, हर अंग से दूर है। स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व इंपल्स है वही कहती है कि इसको तुरंत बचाओ, नहीं तो अगर दिमाग तक आएगा और दिमाग किसी का कम काम कर रहा है तो काम फिर फिट हो जाएगा, ठीक। तो उस केस के लिए रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरा चीज वही पूरा लिखा है कि अगर कोई जल गया गर्म तवे से तो क्या होगा, उसका हाथ जो है वो हटेगा, पीछे होगा, ये सब कैसे होगा जो इतनी देर में हमने आपको समझाया। अच्छा, ये सब डिपेंड होता है नर्व इंपल्स पे, वही जो कल पूरा बताए थे। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड में हो जाता है सेंसरी न्यूरॉन से छू करके, क्योंकि जितने हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे हाथ में छुआ तो यहां सेंसरी न्यूरॉन है, ये सीधे हमारा भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग में मैसेज पहुंच गया। तो ये जो पूरा कंडीशन हो रहा है, दिमाग में जाने के पहले ही स्पाइनल कॉर्ड निर्णय लेके उस काम को कोशिश करता है कि ठीक कर दे, दिमाग तक काम ना जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में बच्चे चिल्ला रहे हैं तो जो मास्टर क्लास में है वही सोचेगा यही मामला निपटा दे, प्रिंसिपल साहब तक के पास बात ना जानी पाए, मामला रफा दफा कर दिया जाए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब आपके स्क्रीन पे हमने एक फिगर लगवाया है, वही फिगर जो है वो हमने यहां बनाने की कोशिश किया है। आप लोग उस फिगर को देख लिए होंगे, अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए, उस फिगर से थोड़ा सा अच्छा लेटेस्ट मॉडल हम बनाए हैं, ठीक भैया। इसको ध्यान से देखिए, इसमें है क्या, कह रहा है कि जैसे हमारा जो दिमाग है ये क्या काम करता है, ये है हमारा मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा। दूसरा चीज क्या है, दिमाग से ही जुड़ा होता है रीढ़ की हड्डी, जिसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ही लगे होते हैं नर्व इंपल्स, बिल्कुल ऐसे लपेटे हुए होते हैं बंडल में, ठीक भैया। अब ये है हमारा हाथ और ये है कोई गर्म, मान लीजिए कोई भी सामान है, बर्तन है कोई, इसमें से भाप निकल रहा है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। हमारी ऐड थोड़ी हैवी है तो समझने की कोशिश करिएगा। अब ये गलती से बेचारा जा रहा था इसको उठाने, मान लीजिए कप है गरम गरम चाय का, तो यहां इस जो मुट्ठी जो हत्था लगा है उससे उठाने जा रहा था और गलती से बेचारा देख रहा था मोबाइल में कोई वीडियो बढ़िया, और वहां से क्या हुआ, यहां हाथ नहीं गया, हाथ आ गया उसी चाय में गरम गरम। अब इसको तुरंत, अब इसमें कंडीशन क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि इसके जो उंगलियों में रिसेप्टर लगे हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन लगे हुए हैं, वो सबसे पहले मैसेज पहुंचाएंगे रीढ़ की हड्डी में, यहीं से समझ लीजिए, ठीक। रीढ़ की हड्डी में जो भी आपका न्यूरॉन होता है वहीं से पूरे शरीर में फैला होता है। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन वो सेंस करेंगे, समझेंगे कि ये चीज गर्म है, तुरंत पहुंचाएंगे रीढ़ की हड्डी के पास मैसेज, और वहां
से अगर रीढ़ की हड्डी में ऐसा केस पहले कभी हुआ है, वो कभी आदमी जला हुआ है, तो उसको याद है। अब वो ब्रेन के पास मैसेज भेजने से पहले, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर पूरा घूम के आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तुरंत मोटर न्यूरॉन से कहेगा कि तुम एक्शन लो, वहां से हाथ हटा दो। उसके बाद ब्रेन बताएगा कि अब इसमें दवाई लगा लो, अब जल गए हो। समझ पाए पूरी बात? यही पूरा कंडीशन है। और यहां से लेकर के यहां तक का जो ये पाथ है, जो ये रास्ता है, इस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। मतलब कितने झटके से हाथ गया और हट गया, इसे कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। वही लिखा है कि द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक भैया, तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। यही हम लोग ये लेक्चर करते हैं कंप्लीट। बाकी इसके पहले आपका 2 लेक्चर दिया गया है। पहले में इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन था, दूसरे में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और बाकी पूरा न्यूरॉन का भंडार बताया गया था। दोनों लेक्चर देखिए। फिजिक्स के भी लेक्चर पैरेलली चल रहे हैं। 2-3-4 चैप्टर फिजिक्स में भी कंप्लीट है, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो बिना उसको देखे मत जाइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।